टॉस के बाद शुरू हुआ भारत वुमेन और श्रीलंका वुमेन के बीच तीसरा T20 मुकाबला। टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने फिर रच डाला इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा T20 मुकाबला तिरुवनंतपुरम के मैदान पर शुरू हो चुका है, जहां पर टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और टीम इंडिया बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर हो रही है। तो हम आपको इस मुकाबले का पूरा लाइव वीडियो तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय वुमेन टीम को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 300 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा लाइव वीडियो शुरुआत से ही। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आज के इस मुकाबले के टॉस के। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उजाला हरमनप्रीत कौर ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। आज के मुकाबले में हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया की तरफ से दो विस्फोटक बल्लेबाज स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा पारी की शुरुआत करने उतरी। तो पहली गेंद का सामना कर रही यहां पर स्मृति मंदाना ने पहले ओवर की पहली गेंद पर एक लाजवाब शॉट खेलते हुए गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गैप में डाला और लाजवाब शॉट खेलते हुए एक बेहतरीन चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों, यहां पर दूसरे ओवर में भी शानदार तरीके से काव्या की गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला शेफाली वर्मा ने और गेंद को एक बार फिर से गैप में डाला। मिड विकेट की तरफ एक लाजवाब चौका इनके बल्ले से भी देखने को मिला। दोनों बल्लेबाज अब एक एक चौका झट चुकी थी, लेकिन इसके बाद काव्या के ओवर की पांचवी गेंद पर स्मृति मंदाना ने एक और लाजवाब शॉट खेला और गेंद को बिल्कुल स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक लाजवाब चौका इनके बल्ले से फिर से देखने को मिला। दोनों बल्लेबाज अब एक एक चौका झट चुकी थी, लेकिन इसके बाद काव्या के ओवर की पांचवी गेंद पर स्मृति मंदाना ने एक और लाजवाब शॉट खेला और गेंद को बिल्कुल स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक लाजवाब चौका इनके बल्ले से फिर से देखने को मिला। यानी कि दूसरे ओवर में ही टीम इंडिया का स्कोर काफी शानदार तरीके से आगे बढ़ा। इसके बाद तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर तो एक लाजवाब शॉट देखने को मिला यहां पर स्मृति के बल्ले से और गेंद को उन्होंने सीधे मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और जड़ दिया अपनी पारी का पहला लाजवाब। लेकिन इसके बाद सब कुछ बेहतरीन चल रहा था टीम इंडिया के लिए, लेकिन तभी यहां पर भारतीय टीम को चौथे ओवर की पहली गेंद पर कविसा ने पहला झटका दिया। जब बड़ा शॉट खेलने के लिए गई स्मृति मंदाना, लेकिन सीधे गेंद फील्डर के हाथ में थमा बैठी और कविसा को यहां पर पहली सफलता मिली और भारतीय टीम को पहला झटका लगा, क्योंकि यहां पर काफी शानदार बल्लेबाजी कर रही थी स्मृति मंदाना, लेकिन आखिरकार उन्हें पवेलियन लौटना ही पड़ा। स्मृति की हम बात करें तो इस मुकाबले में 11 गेंदों पर 15 रनों की पारी खेलकर वो पवेलियन लौटी। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरी जेमे रोंगस, तो उन्होंने आते ही लाजवाब शॉट खेलते हुए कविसा की गेंद पर एक शानदार चौके के साथ ही अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया। स्लिप के पास में से उन्होंने गेंद को गैप में डालकर शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद यहां पर रणवीरा गेंदबाजी करने आए पांचवें ओवर की तीसरी गेंद पर, तो यहां पर बड़ा शॉट खेला एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और लाजवाब चौका शेफाली वर्मा ने जड़ दिया। इसी ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधे स्टैंड तक पहुंचाने का काम किया। यहां पर जमे रनरिक्स ने और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेस कर अपनी पारी का पहला कमाल का इन्होंने झड़ दिया। भारतीय टीम का स्कोर अब 50 रनों के पार पहुंच चुका था पावर प्ले की समाप्ति तक, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों की लाजवाब बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी। शेफाली और जमीमा की साझेदारी काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी। इसके बाद दोस्तों, यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए शेफाली वर्मा ने चमारी अट्टापट्टू की एक गेंद को स्वीप शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक और शानदार चौका यहां पर इन्होंने लगा दिया। कमाल तरीके का शॉट इनके बल्ले से देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहां पर एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गई शेफाली वर्मा चमारी अट्टापट्टू के सामने और कामयाब भी हुई, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाने का काम किया और जड़ दिया एक और लाजवाब। भारतीय टीम का स्कोर जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा था, इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी कमाल तरीके से देखने को मिल रही थी। इसी बीच रणवीरा के सामने भी एक कमाल का स्वीप शॉट खेला और एक और शानदार चौका स्क्वायर लेग की तरफ जमीमा रोड्रिग्स ने भी जड़ दिया। अब भारतीय टीम 7 ओवर की समाप्ति के बाद 70 रनों तक पहुंच गई थी। इसके बाद चमारी अट्टापट्टू की गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला यहां पर और लाजवाब चौका जड़ने में कामयाब हुई शेफाली वर्मा, जहां पर उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक शानदार चौका यहां पर जड़ दिया।
इसके बाद यहां पर गेंदबाजी में बदलाव जरूर हुए, लेकिन बदला बल्लेबाजी वैसी की वैसी रही। एक और लाजवाब शॉट खेला, यहां पर बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा गेंद को और जड़ दिया। एक और शानदार जेमार रेंड्रिक्स ने और कमाल तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई तूफानी साझेदारियां अब 50 रनों की हो चुकी थी, जो कि मात्र 22 गेंदों पर ही पूरी कर डाली। यानी कि तूफान का दूसरा नाम शेफाली वर्मा और जमा रनर्स यहां पर देखने को मिल रहा था। इसके बाद दोस्तों यहां पर काव्या को एक बार फिर गेंदबाजी पर लाया गया तो उनके सामने एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुई जेमार रेंड्रिक्स और एक और गेंद को स्टैंड तक पहुंचाने का काम किया और जड़ दिया एक और कमाल लाजवाब 6 और स्कोर तो अब टीम इंडिया का तूफानी तरीके से आगे बढ़ रहा था। इसी बीच दोस्तों यहां पर लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए कविसा के सामने एक बड़ा शॉट फिर से खेलने में कामयाब हुई शेफाली वर्मा और एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। मात्र 25 गेंदों पर ही 200 के स्ट्राइक रेट से यहां पर अपना अर्धशतक पूरा करने में कामयाब हुई शेफाली वर्मा और टीम इंडिया को तूफानी शुरुआत के साथ ही टीम के स्कोर को सिर्फ 11वें ओवर में ही 115 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और लाजवाब शॉट खेला और इस बार भी स्वीप के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। कमाल तरीके से जेम रेंड्रिक्स ने, हालांकि फील्डर ने पूरी कोशिश की थी लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए। तो वहीं पर इसके बाद तो कमाल ही तरीके से टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा था। इसके बाद यहां पर एक और कट शॉट देखने को मिला, जहां पर फिर से यहां पर जेमार रेंड्रिक्स ने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद गिमानी ने एक और शानदार गेंद डाली यहां पर, जिस पर एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गई, लेकिन इस बार भी कामयाब हुई जेमार रेंड्रिक्स और एक और शानदार चौका इन्होंने फिर से छत दिया। अब तो भारतीय टीम का स्कोर काफी शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा था। देखते ही देखते भारतीय टीम 135 रनों तक पहुंच गई थी मात्र 13 ओवर की समाप्ति तक और इन दोनों बल्लेबाजों का अर्धशतक के करीब जाती हुई नजर आ रही थी। यानी कि शेफाली अपना अर्धशतक पूरा कर चुकी थी, लेकिन जेमार रेंड्रिक्स भी बिल्कुल करीब थी और उन्होंने भी आखिरकार अपना अर्धशतक मात्र 29 गेंदों पर पूरा कर ही डाला और भारतीय टीम के स्कोर को लाजवाब तरीके से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही थी और श्रीलंका के गेंदबाजों के पास इन दोनों बल्लेबाजों के सामने कोई सवाल ही नहीं थे, क्योंकि इतनी लाजवाब बल्लेबाजी चल रही थी। इसके बाद दोस्तों यहां पर माल्की ने एक और ओवर डाला और इस ओवर की पहली गेंद पर एक लाजवाब शॉट के जरिए गेंद को एक बार फिर से शेफाली ने बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद तो उन्होंने बैकफुट से एक बार फिर से गेंद को पंच किया और गिमानी की एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया कमाल तरीके से। अब भारतीय टीम का स्कोर 150 रनों तक पहुंच गया था। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी कर रही जेमार रेंड्रिक्स ने एक और शानदार शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा रणवीरा की गेंद को। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए वो गई, लेकिन इस बार काव्या ने यहां पर एक और सफलता श्रीलंका की टीम को दिला दी। लाजवाब बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन आखिरकार जेमार रेंड्रिक्स को पवेलियन भेजने में कामयाबी हासिल कर ही ली और भारतीय टीम को यहां पर एक और झटका लगा।